सो हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एलोरा गुफाओं से संबंधित रोचक तथ्य। चलिए जानते हैं। गुफा में 10 चैत्य है जो शिल्प के देवता विश्वकर्मा को समर्पित है। एलोरा गुफा में मंदिर राष्ट्रकूट काल के दौरान बनाया गया था। उनकी सबसे अच्छी कृति एलोरा में कैलाश गुफा मंदिर है, जिसे राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। और एलोरा की गुफाएं बौद्ध धर्म से प्रेरित मूर्तियों और चित्रों से भरी हुई हैं और हमदर्दी की भावनाओं से भरी हुई हैं, जो कला के महान ज्ञान और मानव इतिहास में अनमोल कालों को दर्शाती हैं। एलोरा एक पुरातत्व स्थल है। इसे राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने बनवाया था। बौद्ध और जैन संप्रदायों द्वारा समर्पित इन गुफाओं पर विस्तृत नक्काशी की गई है। औरंगाबाद से 26 किमी उत्तर में एलोरा के गुफा मंदिर और मठों का एक खड़ी चट्टान से उकेरा गया है। एक पंक्ति में व्यवस्थित 34 गुफाओं में बौद्ध चैत्य या पूजा हॉल, विहार या मठ और हिंदू जैन मंदिर शामिल हैं। यहाँ की सबसे पुरानी कला धूमर लीना गुफा, इन गुफाओं पर विस्तृत नक्काशी की गई है। औरंगाबाद से 26 किमी उत्तर में एलोरा के गुफा मंदिर और मठों का एक खड़ी चट्टान से उकेरा गया है। एक पंक्ति में व्यवस्थित 34 गुफाओं में बौद्ध चैत्य या पूजा हॉल, विहार या मठ और हिंदू जैन मंदिर शामिल हैं। यहाँ की सबसे पुरानी कला धूमर लीना गुफा। अजंता और एलोरा की गुफाएं बौद्ध धर्म से प्रेरित मूर्तियों और चित्रों से भरी हुई हैं और हमदर्दी की भावनाओं से भरी हुई हैं, जो कला के महान ज्ञान और मानव इतिहास में अनमोल कालों को दर्शाती है। एलोरा एक पुरातत्व स्थल है। इसे राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने बनवाया था। बौद्ध और जैन संप्रदायों द्वारा निर्मित इन गुफाओं पर विस्तृत नक्काशी की गई है। औरंगाबाद से 26 किमी उत्तर में एलोरा के गुफा मंदिरों और मठों की एक खाड़ी चट्टानों से उकेरा गया है। एक पंक्ति में व्यवस्थित 34 गुफाओं में बौद्ध चैत्य या पूजा हॉल, विहार या मठ और हिंदू जैन मंदिर शामिल है। यहाँ की सबसे पुरानी कला धूमिर लीना गुफा 29 है। यहाँ सबसे प्रभावशाली और अद्भुत कैलाश मंदिर गुफा 16 है, जो दुनिया की सबसे बड़ी और पत्थर की शिला पर बनी मूर्ति है। प्राचीन काल में वेरूल के नाम से विख्यात यह सदियों से आज तक लगातार धार्मिक तीर्थयात्रियों को आकर्षित कराया है। एलोरा में कुल 34 गुफाएं हैं। एलोरा में 34 गुफाएं हैं और उन सभी को देखने के लिए आपके पास पर्याप्त समय होना चाहिए। ये गुफाएं एक बेसाल्टिक पहाड़ियों के किनारे बनी है। इन गुफाओं में हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों धर्मों की जानकारी मिलती है। गुफा नंबर 1 को विश्वकर्मा गुफा के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि ये गुफाएं 350 से 700 ईस्वी के बाद अस्तित्व में आई थी। 12 गुफाएं बौद्ध धर्म पर आधारित है और मध्य की 17 गुफाएं हिंदू धर्म पर आधारित है और उत्तर की 5 गुफाएं जैन धर्म पर आधारित है। हिंदू गुफाओं में एक पर्वत को काटकर केवल एक ही गुफा का निर्माण किया गया है। हमें मंदिर, हाथी और 2 मंजिला इमारत को छेनी और हथौड़े से तराशा गया है। इसे हथौड़े और छेनी से तराश कर शानदार निर्माण करना धैर्य और मेहनत का काम है। इसे देखकर ऐसा नहीं लगता कि यह काम किसी इंसान ने किया है। ऐसा लगता है कि असीमित शक्ति के स्वामी या किसी महान व्यक्ति के निर्माण कार्य पर पूरा किया गया। इसे पहाड़ बनाने में सदियों साल लग गए होंगे। विश्व विरासत स्थल 1983 से यूनेस्को को विश्व धरोहर स्थल घोषित होने के बाद अजंता और एलोरा की पेंटिंग और मूर्तियों बौद्ध धर्म कला की मास्टरपीस मानी जाती है और भारत में कला के विकास पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा है। एलोरा में एक कलात्मक परंपरा को संक्षिप्त रखा गया है, जो आने वाली पीढ़ियों के जीवन को प्रेरित और समृद्धि करेगी। यह गुफा परिसर न केवल एक अनूठी कलात्मक रचना है, बल्कि तकनीकी अनुप्रयोगों का एक उत्कृष्ट उदाहरण भी है। लेकिन ये सदियों से बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म को समर्पित है। वे सहिष्णुता की भावना को दर्शाते हैं, जो प्राचीन भारत की विशेषता थी। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।